जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्यों बदल दिया गया, इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक कारण है। तो चलिए इन सब बातों को पूरी डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, कजाकिस्तान की जो राजधानी है, इस राजधानी केवल नाम बदला गया, ना कि राजधानी बदला गया। जैसे कि अब भारत की पहले राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन अब इसे सीधे राजधानी ही बदल दिया गया। अब ये नई दिल्ली हो गई, लेकिन ऐसा कजाकिस्तान में नहीं है। इसका केवल राजधानी इससे पहला था नूर सुल्तान, लेकिन अब हो गया अस्थाना। तो इसके देखिए, नूर सुल्तान का केवल नाम बदला गया, ना कि राजधानी। हाँ, लेकिन इससे पहले इसके राजधानी को बदला गया है। जैसे इसके पहले राजधानी कुछ और थी, फिर 2-3 बार इसका बदलाव हुआ है। तो चलिए अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम कजाकिस्तान को लोकेशन जानते हैं और इसके बारे में। तो आप देखेंगे यह कजाकिस्तान है। भारत के सापेक्ष इधर देखेंगे उत्तर पश्चिमी तो हमें मिलेगा कजाकिस्तान। इसका बॉर्डर चीन के साथ, किर्गिस्तान के साथ सटता है। और ऊपर में देखेंगे इसके तो रूस से पूरा ऊपर में, यहाँ से ऐसे ऐसे एरिया ये पूरा रूस कहलाता है। तो अभी जो हम कजाकिस्तान देख रहे हैं, यह 1991 से पहले अलग देश नहीं था, बल्कि रूस का सोवियत संघ रूस का ही भाग था। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ टूटा, तो उसी समय यह कजाकिस्तान भी टूट गया, जो मध्य एशियाई देश का एक देश है। तो देखिए, अब समझते हैं कि इसकी राजधानी कैसे कैसे बदली। तो देखिए, जब सोवियत संघ 1961 तक, मतलब समझिए, जब इसका कजाकिस्तान रूस में था, यह समझिए एक अलग देश नहीं था। जब ये रूस में था, तो चूंकि हम जानते हैं कि 1991 से पहले ये कजाकिस्तान जो था वह रूस का भाग था। तो देखिए, इसका 1961 तक जब ये रूस में था, सोवियत संघ में था, तो इसका उस समय 1961 तक इसे कहा गया अक्मोलिंस्क, जो वर्तमान राजधानी अस्थाना है। अस्ताने को पहले रूस का भाग इसके कहा जाता, रूस का सोवियत संघ का एक शहर कहा जाता होगा। सोवियत संघ का एक शहर है, क्या है, कौन शहर है, अक्मोलिंस्क। 1961 तक इसे अक्मोलिंस्क कहा गया। अब देखिए, 1990 तक, मतलब फिर इसे छोड़ दिया गया। फिर इसे कहा गया तसेलिनोग्राद। तो इस तरह देखिए इसका नाम बदल रहा है। देखिए, अभी केवल ये राजधानी का नाम बदल रहा है। जो अभी वर्तमान राजधानी हुई है अस्थाना का 1961 में नाम पूछा गया था अक्मोलिंस्क। 1990 तक इसका नाम हो गया तसेलिनोग्राद। लेकिन अब ये तो वही था, लेकिन अब देखिए इसका राजधानी को ही बदल दिया गया। 1991 में आप देखेंगे, जब ये सोवियत संघ मतलब रूस से ये टूटा, तो उसी समय इसकी राजधानी को बदल दिया गया। कहाँ बदल गया, अलमाती। अब आप देखिए अलमाती की लोकेशन, देखिए यहाँ पर अलमाती है, ये अलमाती है 10 किर्गिस्तान के ऊपर, और चीन के पश्चिमी साइड में देखेंगे एकदम इसके सटे हुए दोनों के नदी, तो हमें मिलेगा अलमाती। यही अलमाती कब हुई, 1991 के, जब ये अलग टूटा देश बना, तो उस समय ये अलमाती है। लेकिन यहाँ पर एक सरकार को समस्या थी, क्योंकि ये हाल ही में रूस से टूटा हुआ था, और रूस बेचारा अमेरिका तो तोड़वा दिया था 1991 में सोवियत संघ को, मतलब बहुत सारे टुकड़ों में, 15 टुकड़ों में तोड़वा दिया। तो उस समय कजाकिस्तान जब बना था, तो यहाँ पर जनता, रूस की जनता, अब देखेंगे अलमाती में 70% रूसी जनता रहती थी। यहाँ पर देखिए, इसलिए अब 70% रूसी जनता पूरे कजाकिस्तान का जब 70% रूस के जनता होगी, क्योंकि हाल ही में ये रूस से टूटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस अलमाती का, ये तो देखने में इतना है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना होगा, बहुत समझिए कि इसका बहुत ही क्षेत्रफल अधिक होगा। मान लीजिए इतना, ये अलमाती का क्षेत्र है। तो सरकार को डर थी, अगर हम इसके राजधानी अलमाती को नहीं बदलेंगे, तो यहाँ पर जो लोग हैं, रूस के लोग हैं, ये भी कहेंगे हमको भी अलग अलग देश बना, क्योंकि वो कहेंगे कि तुम खुद अलग देश बने हो, रूस से, सोवियत संघ से टूटे हो, तो हमको भी बनाओ। तो सरकार को डर थी। सरकार को डर क्यों थी, क्योंकि आप जहाँ पर राजधानी होती है वहाँ पर सरकार रहती है। जैसे नरेंद्र मोदी को देखिए, दिल्ली के संसद भवन में, दिल्ली में रहते हैं, तो नई दिल्ली में रहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ की जो सरकार होगी कजाकिस्तान की, वो अभी अलमाती में रहेगी। तो अलमाती में जब रहेगी, तो यहाँ की जो जनता होगी, रूस जनता 70% रूस की थी, तो यहाँ पर कहेगी, उसके सरकार से कहेगी हमें एक अलग देश बनाइए। तो इसी से डर था, इन्हें तुरंत इसे अकमोला कर लिया। इसकी राजधानी अब कहाँ होगी, अकमोला। 1995 में इसे बना दिया गया अकमोला। तो देखिए, अब अकमोला से पुनः यहाँ पर इसे नहीं रखा गया, क्योंकि यहाँ अब इसके कारण समझते हैं कि इसे अकमोला को क्यों हटा दिया गया। अकमोला को देखिए हटाने का कारण, अकमोला का हटाने का मेन कारण था अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए। क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना किसी को कहता है कि मेरा है, इसके साथ जो भी सटता है, समझिए सबको कहता है कि मेरा है। इधर किर्गिस्तान सटता है, तो किर्गिस्तान के कुछ क्षेत्रों को कहते हैं ये मेरा है। तो ये चाइना का आदत है, तो इसीलिए
कजाकिस्तान को डर था कि यहाँ पर हम तो राजधानी रख लिए हैं अकमोला, यहाँ पर हम राजधानी अकमोला रख लिए हैं, लेकिन यह चाइना इचोटा क्या कहेगा, ये मेरा है। और चूँकि जहाँ पर राजधानी होती किसी भी देश की, जहाँ पर राजधानी हो तो उसका वह शहर समझिए बहुत ही विकसित होता है। तो और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पहाड़ी इलाका भी यहाँ पर आ जाता है, कुछ मरुस्थल का भी भाग आ जाता है। मरुस्थल उतना नहीं आता लेकिन पहाड़ी इलाका। तैयन सुन इधर चाइना का एक पर्वत है, चाइना में पर्वत है तैयन सुन, तो ये तैयन सुन तो पहाड़ी इलाके में आसानी से इस पर हमला, बम, बंदूक, चाइना ये सब करने में माहिर है, चोटा ही कहबे करेगा। तो इस तरह से डर दी, तो इसे अकमोला से भी, अकमोला इसकी राजधानी अकमोला से कहाँ ला गया, नूर सुल्तानपुर, नूर सुल्तान, सोरपुर नहीं रहेगा, नूर सुल्तान। यहाँ पर ये देखिए, अब देखेंगे यहाँ पर जस्ट बीचों बीच तो हमें मिलेगा नूर सुल्तान। तो देखिए अब नूर सुल्तान को नाम बदल दिया गया है अस्ताना। अब यही नूर सुल्तान क्या हो गया है, अस्ताना। देखिए जब ये 1995 में अकमोला बना, लेकिन जस्ट 1998 में इसे अस्थाना कर दिया गया, लेकिन फिर इसे मतलब कि नाम बदला गया, नाम इसे अस्थाना का क्या नाम हो गया, नूर सुल्तानपुर। नूर सुल्तानपुर को फिर क्या किया गया, अस्थाना कर दिया गया। तो अब समझते हैं कि आखिर सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। तो देखिए इसके जाहिर से कारण जो यहाँ की सरकार थी, यहाँ के जो राष्ट्रपति थी, वह चाहती थी सरकार कि हमारे विरुद्ध जो जनता थे वो जंग न छड़े। और देखेंगे आप जनवरी माह में वहाँ की जनता लोगों, नागरिकों ने ऐसे जंग छड़ दी थी कि वहाँ पर खुद से 200 नागरिक की मौत हो गई था। तो ये सोच रहे थे कि अपने मतलब कि इस देश कजाकिस्तान के जो आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है बहुत ही ढीली पड़ गई थी। तो इन्होंने देश बदलने के नाम को छोड़कर, मतलब कि यहाँ से छोड़कर इसे ये देखिए ये बदलना चाहता था जनवरी में, लेकिन यहाँ पर जो देश की जनता थी विद्रोह कर दी तो इनको ध्यान देना पड़ा आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र पर, और ये रुक गया। तो अब इसको बदलाव किए हैं, लेकिन बदलाव किए हैं तो देखिए बदलाव पर नहीं रुक गया है, ये अपना कार्यकाल भी बढ़ावाया है अपने। अब ये संविधान के संसद में मतलब कि संविधान के संशोधन पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। और ये यहाँ के जो राष्ट्रपति होंगे अब इनका कार्यकाल 5 वर्ष ना होकर 7 वर्ष होगी, 5 वर्ष ना होकर 7 वर्ष होगी। ये मतलब देखिए नाम बदले, लेकिन नाम के साथ साथ अपने का शासनकाल भी बदल दिए। नाम बदल गया, शासनकाल भी बदल गया। तो इसे बदल के और जनता को समझे पूरी तरह से भटका दी। तो जनता तो विद्रोह कर रही थी, क्योंकि देश में आर्थिक ये ऐसा राष्ट्रपति था तो कि देश में आर्थिक स्थिति मतलब खराब हो गई थी, और राजनीतिक स्थिति मतलब राजनीति के मामले में यह देश पिछड़ा गया था। तो जिसके कारण जनता विद्रोह की विद्रोह को शांत करने के लिए, इसी विद्रोह को शांत करने के लिए इन्होंने सबसे पहले देश के जो राजधानी है उसका नाम बदलने का फैसला किया, ताकि सब लोगों का नज़र उस राजधानी की तरफ जाए, और इसी के बहाने अपने कार्यकाल को 2 वर्ष प्लस करवा लिया। तो चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।